देखिए, जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू एन अपडेट ऑफ महराजुद्दीन मलिक। क्या स्टेटस है महराज मलिक का आज? इस वक्त हम खड़े हैं कठुआ में। वी आर हार्डली 2 मिनट्स अवे फ्रॉम दी जेल प्रेमिसेस। कठुआ जेल से हम सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर ही हैं। सबसे पहले मैं महराज के फॉलोअर्स को, महराज के वोटर्स को और महराज की वो दुनिया भर के फॉलोअर्स जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनको देखते हैं, उनके फैंस, चाहे वो सोशल मीडिया फैंस हो, चाहे वो उनके काम की प्रशंसा करने वाले फैंस हो, उनके लिए मेरा ये लाइव अपडेट है। कल महराज को तकरीबन रात के 11:30 बजे कठुआ जेल लेके आया गया। जैसे ही वो कठुआ जेल आए तो हमारी 2 प्राथमिकताएं थी। सबसे पहली प्राथमिकता थी कि हम महराज को ये बताना चाहते थे कि वो अकेले नहीं हैं, उनकी पूरी टीम, उनके फॉलोअर्स उनके साथ हैं। और हमारी दूसरी प्राथमिकता थी कि जो डॉसिया है उसकी कॉपी, डॉसिये की हमें कॉपी चाहिए थी जिसमें लिखा होगा कि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन क्या है, व्हाट इज बेसिकली द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन। रात के 2:30 बजे तक हम कठुआ जेल के बाहर खड़े रहे। हर 10-15 मिनट बाद हमें अपडेट मिला कि अभी शायद 10-15 मिनट में हमें डॉसिये की कॉपी मिलेगी, शायद अनदर हाफ एन आवर में हमें डॉसिये की कॉपी मिलेगी, मगर तकरीबन रात के 2:30 बजे तक हमें डॉसिये की कॉपी नहीं मिली। उसके बाद आज हमने ट्राई किया कि शायद आज वो हमें डॉसिये की कॉपी दे दें। और मुझे ये बताते हुए थोड़ी शर्म भी आती है कि 24 घंटे बर्बाद करने के बाद द एडमिनिस्ट्रेशन हैज गिवन मी द लव लेटर विच दे हैव रिटन फॉर महराज मलिक। इसे ध्यान से देखिए, ये डॉसिये तैयार किया गया है महराज मलिक के अगेंस्ट। कितने पन्नों का ये डॉसिये है ये आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। इट रन्स इन ऑलमोस्ट hundreds of pages। मैं शायद खोल के आपको दिखाती, मगर वी हैव टू, आवर लीगल टीम हैज टू सिट, इसीलिए मैंने आपको खोल के ये डॉसिये नहीं दिखाया। सुबह जब हम गए तो डॉसिये की कॉपी हमें नहीं मिली। उसके बाद जब मैंने एंट्री करी तो मैंने उनसे पूछा, उनसे रिक्वेस्ट किया एट द गेट कि मुझे एक डॉसिये की कॉपी चाहिए एंड आई वांटेड टू मीट महराज। मैंने उनको बताया कि मैं पेशे से एक वकील हूँ, महराज की लीगल एडवाइजर हूँ और उसके तहत मुझे उनसे मिलने की इजाजत दी जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे इशू को ब्यूरोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी बना दिया है। जब मैं वहां गई तो जहां पे गार्ड्स बैठते हैं मुझे वहीं पे बिठाया गया, मगर महराज जैसे आदमी के लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठना पड़े तो हमें मंजूर है। हम वहां पे बैठे 3-4 घंटों के इंतजार के बाद भी ये डॉसिये की कॉपी नहीं मिली। अल्टीमेटली मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ी। मुझे बड़ी क्लियरली कहा गया कि एक, मैं महराज से मिल नहीं सकती, और दूसरा, मुझे डॉसिये की कॉपी के लिए वेट करना पड़ेगा। इसके बाद तुरंत जो है मैंने एक चिट्ठी लिखी। मैं आप लोगों को वो चिट्ठी दिखा देती हूँ, आप चाहें तो उस पर पैंग कर सकते हैं। इस चिट्ठी में 2 चीजें हमने मेंशन करी। पहले रिक्वेस्ट करी महराज मलिक को मिलने दिया जाए, और दूसरा कॉपी ऑफ द डॉसिये प्रोवाइड किया जाए। इस चिट्ठी में मैंने बड़े एक्सप्लिसिटली लिखा दैट आई एम द लीगल एडवाइजर फॉर महराज मलिक, और इसी के साथ उन्होंने मुझे पूछा कि आप वकील हैं या नहीं, इसका क्या सबूत है। मैंने अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दिया और उन्हें बताया ये सबूत है कि मैं पेशे से एक वकील हूं। इसके बाद जब ये एप्लीकेशन सबमिट की गई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अब मुझे महराज से मिलने की इजाजत है। महराज से मुझे मिलने नहीं दिया गया। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, वी डू नॉट नो हाउ महराज इज, मगर मेरी बहुत रिक्वेस्ट के बावजूद भी महराज से मुझे नहीं मिलने दिया गया। अल्टीमेटली जब ये एप्लीकेशन गई तो उसके बाद महराज ने एक चिट्ठी लिखी। जब मेरी रिप्रेजेंटेशन गई तो ऑफ कोर्स जेल अथॉरिटीज ने महराज को बताया होगा कि उनकी लीगल एडवाइजर बाहर हैं। तो उसके बाद महराज ने एक लेटर लिखी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पैंग करें इस पे। आई एम रीडिंग आउट दिस लेटर। इसमें महराज ने लिखा है, टू द सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ, माई डॉसिये शैल बी गिवन टू माई लीगल एडवाइजर, सर काइंडली डू इट ऑन प्रायोरिटी। बड़े दुख की बात है कि महराज के लिए जो प्रायोरिटी है वो शायद प्रशासन के लिए प्रायोरिटी नहीं है। 24 घंटे के बाद ये लव लेटर जो है मुझे आज मिल गया है।
अब मैं आशा करती हूं कि अब हमें बड़े क्लियरली पता चलेगा कि क्या ग्राउंड्स हैं महराज मलिक के डिटेंशन के, व्हाट एग्जैक्टली डज द ऑर्डर से। इसको पढ़ने के बाद वी विल डिसाइड द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। जितने मर्जी आप पीएसए लगा लीजिए, जितने मर्जी पन्नों का आप डॉजिए तैयार कर लीजिए, मगर महराज मलिक के नाम का ये जो सैलाब है ये रुकने वाला अब नहीं है। क्या देखते हैं आपको क्यों नहीं मिलने दिया गया? बीइंग लीगल एडवाइजर और बीइंग ए डिटेंशन पर्सन की अंदर है वो, उनके भी कुछ राइट्स हैं लीगल, क्योंकि हर किसी के राइट्स होते हैं। देखिए आपको क्या लगता है क्यों नहीं मिलने दिया गया? क्या कुछ कारण जो है वो हो सकते हैं? मुझे लगता है प्रशासन को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा और अपने जेल मैनुअल भी पढ़ने पड़ेंगे। ये सवाल अगर आप उनसे पूछे तो बेटर होगा। मैंने तो अपना प्रूफ भी दिया कि मैं पेशे से एक वकील हूं। आई शोड माई एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, और उस रिप्रेजेंटेशन में भी मैंने क्लियरली लिखा वो रिप्रेजेंटेशन एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी नहीं थी, वो रिप्रेजेंटेशन एज अ लॉयर थी। उसके बावजूद भी मुझे नहीं मिलने दिया गया। आई एम श्योर इनका एक बायस है। मैं हमेशा बोलती आई हूं दिस इज अ पॉलिटिकल गिमिक। महराज को एक तरह से चुप कराने का ये तरीका है। वो जानते थे कि महराज जो है गरीब लोगों के मसले उठाते हैं, गरीब लोगों के बारे में बोलते हैं, और वो उनको चुप कराना चाहते थे। ये पीएसए जो है ये दंड महराज के लिए नहीं है, ये पीएसए उन हजारों लोगों के लिए दंड है जिन्होंने महराज को वोट दिया। फिलहाल ये मानकर चलें कि उनकी अंदर की खैर खैरियत का आपको कुछ भी अंदाजा नहीं? Absolutely. लेटर आपको मिला है? मुझे सिर्फ जी, क्योंकि ये लेटर भी जो है ये मुझे तब मिला है कि जब मैंने एक रिप्रेजेंटेशन लिखी है, उनको एक लेटर लिखी रिक्वेस्टिंग कि मुझे उनसे मिलने दिया जाए, और दूसरा रिक्वेस्टिंग फॉर अ डॉजिए। अब उनकी अपनी प्रतिक्रिया होगी, अपना उनका एक प्रोसीजर होगा। उसके बाद जब उन्होंने महराज जी को ये दिया होगा, कि बताया होगा कि आपके लीगल एडवाइजर हैं, उनको ये लेटर पढ़ाई होगी, तब महराज जी ने भी एक क्लैरिटी दी कि इनको प्रायोरिटी पे मेरा डॉजिए जो है प्रोवाइड किया जाए। क्या देखते हैं कि जिस तरह से एक सिटिंग एमएलए पर पीएसए